किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सर फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं पाइप और टंकी का। इसके पहले मेरा 6 वीडियो अपलोड हो चुका था। इसके बाद हम आज 7वां वीडियो, आपका 7वां क्लास आप लोग को आज पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें 20 तक हुआ था, आज हम 21 से कर रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। इसमें 21 और 22 दो क्वेश्चन जो है मेरा शायद तीसरा वीडियो में डाला हुआ है, तो आप लोग तीसरा वीडियो देखिएगा तो 21 और 22 जो क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। तो हम आज 23 से कर रहे हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। आपका 7वां क्लास है। तेईस नंबर क्वेश्चन कि एक पुल को उसकी क्षमता का 3/4 भाग भर दिया जाता है। देखिए आपका जो एक क्वेश्चन जो है ना लिखा हुआ रहता है ऊपर में, देखिएगा आपका सब क्या क्या हो रहा था, स्कैन क्या हो रहा था, ध्यान देंगे कि एक पुल को उसकी क्षमता का 3/4 भाग भर दिया जाता है। पुल का 1/12 भाग पानी वाष्पित हो जाता है। जब पुल पूरा भरा हो तो इसमें 24,000 गैलन पानी रखा जा सकता था। तो पुल को भरने के लिए कितना गैलन पानी की आवश्यकता और होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कहेगा। तो अब यहाँ से हम करेंगे कि पुल में भरा गया पानी कितना होगा। अब कहने का मतलब कि 3/4 भरा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुल में पानी भरा गया है कितना, तीन बटा चार भाग भरा हुआ है। तो 3/4 भाग भरा, इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं। 4 को देखते हुए 4 से कटने वाला कुल मान लेंगे। कुल पुल का क्षमता 4 है, या तो 8 है, चाहे तो 12 है, 16 है, उस पर भी बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। अगर मानते हैं 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 भरा हुआ है, ऐसे करके भी बना सकते हैं। लेकिन आपको हम बेसिक बना देते हैं। 3/4 भरा हुआ है और इसमें से 1/12 को वाष्पित कर दिया गया। इसका मतलब वाष्पित का मतलब क्या कि पानी को उड़ा दिया गया। तो क्या होगा, 3/4 में से 1/12 को उड़ा दिया गया, तो आखिर बचा कितना देख लेंगे। तो उड़ा दिया गया तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 12। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9, ये कितना आ जाएगा 1, यही ना आएगा आपका 3 तिहाई 9 यानी कि 8/12। 8/12 काटिएगा तो 2/3 क्या बच गया है इसमें आपका 2/3 जो है इसमें पानी क्या है बच गया है, क्योंकि 3/4 भरा हुआ था, 1/12 वाष्पित कर दिया गया, तो इसमें पानी बचा कितना 2/3। तो 2/3 पानी भरा हुआ है किसमें, पुल में। और मान लेते हैं कि पुल में पूरा पानी अटेगा 1, पूरा पानी का क्षमता मान लेते हैं कि होता उसमें 1, तो 1 में 2/3 भरा हुआ है, ताकि खाली कितना है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 में से 3 को घटाएंगे, रिमेनिंग निकाल सकते हैं ना। तो फिर 1 में से 2/3 को घटाएंगे तो घटा लीजिए 3 - 2 यानी कि 1/3 जो है खाली। अब कह रहा है क्वेश्चन इसमें क्या कि पुल को, तो इसमें 24,000 गैलन पानी रखा जा सकता है। जब पुल पूरा भरा होता है तो 24,000 गैलन पानी रखा जाता है। तो पुल को भरने के लिए कितना गैलन पानी और डालना पड़ेगा। तो इसको क्या कीजिएगा, तो 1/3 है तो आपका 24,000 पूरा भरा जाता है कितना, तो 24,000 होना चाहिए, लेकिन में 1/3 है तो इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा 8,000। इसका मतलब कि 8,000 और पानी, 8,000 लीटर और पानी इसमें डालेंगे तो क्या है, पुल पूरा भर जाएगा। आपका कितना आंसर आ जाएगा 8,000 फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन आपका ये 7वां क्लास का, मतलब 7वां क्लास हम किए हैं। इसके पहले 6 क्लास दे चुके हैं, ये 7वां, इसके बाद 8वां देंगे। तो आपका ये हो गया 23 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी हौज को क्रमशः 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। चलिए ए है और एक बी है, यहाँ से नहीं थोड़ा और ऊपर लिखते हैं क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। दोनों भरता है,
भरता है तो ये कितना कितना भरता है, एगो भरता है 24 मिनट और एगो भरता है 30 मिनट। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए सर, एलसीएम कितना हो जाएगा। अब तो इतना एलसीएम ले चुके हैं कि अपने आप याद आ जाएगा कि 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या कि दोनों साथ में चालू किए जाते हैं, दोनों साथ में चालू किए जाते हैं, दोनों साथ में। एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है आरसीसी इलाहाबाद 2013 में है, ये क्वेश्चन आया हुआ वो हम कर रहे हैं। परंतु 8 मिनट के बाद पहले को बंद कर दिया जाता है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या कि दोनों को चालू किया गया, 8 मिनट के बाद पहला को बंद कर दिया गया। थोड़ा सोचिए कि 8 मिनट तक तो दोनों चला होगा ना, तो 8 मिनट तक दोनों चलेगा तो देखिएगा कि 1 मिनट में दोनों कितना भरेगा। 9 मिनट में है कि घंटा में, हाँ मिनट में है, यहाँ एम दे दीजिए। तो 1 मिनट में दोनों भरेगा कितना 9, तो 8 मिनट चला है, इसका मतलब 9 गुना 8 कितना 72, 72 भर दिया तो इसमें से घटा दीजिए, रिमेनिंग बच गया कितना आपका। तो 120 में से 72 जाएगा तो आपका 20 उधर रह गया और 28 इधर गया, 48 हो जाएगा, तो 48 बच गया। उसके बाद कह रहा है कि पहिलका को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। तो बंद किया जाता है तो शेष को भरेगा ही कौन, बी। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा, बच्चों का 48। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर रखा, ऑप्शन 12 भी है, ऑप्शन 16 12 भी है और 21 भी है, सॉरी 12 भी है और 20 भी है। ऑप्शन ए में दिया है 12, बी में दिया है 10 और सी में दिया है 8 और डी में दिया है 16। तो बोल रहा है कि हौज को भरने में बी द्वारा लिया गया समय, सॉरी बी द्वारा लिया गया समय, तो आपका 12 आंसर हो गया। कितना हो गया, 12 मिनट आंसर। हाँ लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा ऐसे ही पूछ सकता है कि जो है इसको भरने में कुल टाइम कितना लेगा, ये भी एक क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। तो कुल टाइम कितना लेगा, 12 यहाँ भरा प्लस आपके इसके साथ कितना चला है, 8 मिनट दोनों चला है पहले, उसके बाद ना को बंद किया गया है, तो 8 मिनट यहाँ चला है, तो 12 और 8 एगो 20 भी आंसर हो सकता है। कब, जब पूछेगा कि पूरा टाइम कितना लगा तो 20, शेष टाइम भी कितना लगा तो 12। ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से हम आप आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। चलिए P है और Q है, आपको ये भी भरता है और ये भी भरता है। ये भरता है 12 मिनट में और ये भरता है 15 मिनट में। P और Q 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है, तो Q टंकी को भरने में कितना समय लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना मिनट दोनों चला है, एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद P को बंद किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम 60, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। 1 मिनट में दोनों भरेगा कितना 9, तो चला कितना है 3 मिनट, तो 9 तिया 27, घटा दीजिए, आप लोग समझिएगा रिमेनिंग कितना हो जाएगा 33। 60 में से 27 जाएगा तो 33। अब इसको बंद कर दिया जाता है, शेष Q भरेगा कितना बार में, इसको कर दीजिए 4 से डिवाइड, तो हो जाएगा 8/1/4। तो इसको कर सकते हैं क्या कि मिनट में न है तो इतना भी आंसर, इतने में आपका दिया हुआ है डी नंबर कि 8/1/4 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका 25 नंबर। इसी तरह से देख रहे हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A तथा B एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। A तथा B ये दोनों भरने वाला पाइप, ये 6 घंटा का भरता है तो ये 4 घंटा का भर सकता है। तो कह रहा है कि यदि वे बारी बारी से 1 घंटा कार्य करे तथा पहले एक खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये 6 घंटा में भरता है और ये 4 घंटा में भरता है, और दोनों को 1 घंटा बारी बारी से खोला जाता है। और पहले एक को खोला जाता है। क्वेश्चन में बोलता है कि पहले कौन खोला जाता है, या तो ए को खोलेगा चाहे तो बी को। क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा कि किसको खोला जाता है। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 24, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 6।
अब दोनों को बारी बारी से एक एक घंटा, याद कीजिए टाइम एंड वर्क का मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें बारी बारी से डाला हुआ था। इसके पहले जो असाइनमेंट का था उसमें भी बारी बारी का क्वेश्चन किया हुआ है, फिर एक बार बारी बारी से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है कि अगर 1 घंटा जो है ये करेगा तो कितना करेगा आपका 4, और दूसरा का घंटा फिर 1 घंटा बीत जाएगा तो कितना करेगा ये 6। देखिए 2 घंटा में मेरा कितना काम हो गया, कितना भर गया है, काम नहीं कितना भर गया है, तो 6 4 10, तो भरना कितना है 24। तो इसके नजदीक में हम जाते हैं, किसके नजदीक में, इसके नजदीक में, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यहाँ होगा 10 दूना 20, तो यहाँ 2 फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो मेरा काम हो गया कितना है 4 घंटा, लेकिन यहाँ भाड़ा कितना है 20, तो 20 इसमें से हम लेस कर देते हैं, तो शेषफल बच गया कितना, रिमाइंडर यानी कि शेष भरने के लिए बचा कितना 4। तो जो काम शुरू करता है पुनः पेयर बनने के बाद वही जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए जाएगा, क्योंकि पेयर बन गया तो ये जाएगा, तो 4 में 4 से भाग दे दीजिएगा तब क्या आ जाएगा 1, तो 4 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ, कितना हो जाएगा 4 में 5 घंटा में पूरा टंकी आपका पुनः भर जाएगा। ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन होगा। इसी तरह से हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी पर किसी ने कहा है कि असल में वही जीवन का चाल समझ सकता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। बहुत अच्छा है ये लाइन, जो है ना जीवन को ऊर्जा देता है कि जो भी स्टूडेंट जो होंगे अगर लगन से पढ़ेंगे सही में उनको मुकाम तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो लापरवाही से जो पढ़ेंगे उनको तो लगता है कि आज के जो चल रहा है दौर ना, क्योंकि हर साल जो है स्टूडेंट की संख्या बढ़ रहा है, तो आप लोग से आग्रह है कि बहुत अच्छे से पढ़िए। क्या है कि असल में वही जीवन की चाल समझ सकता है, चाल को समझ सकता है कौन, जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 पाइप ए और बी एक बड़े टैंक को क्रमशः ए और बी, एक बड़ा टैंक को दोनों भरता है, ये भरता है 60 मिनट में और ये भरता है 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए को आधे समय के लिए, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, ए को आधे समय के लिए नहीं, बी को आधे समय के लिए, और पाइप ए और बी एक साथ बाकी आधे समय के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो पूरा खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखिए क्या करना, आधा आधा समय चलाना है। इसके पहले हम जितना भी क्वेश्चन किए हैं पूरा समय चलता था, तो ध्यान दीजिए यहाँ से एलसीएम लेंगे 120, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कह रहा है कि आधा समय बी को खोला जाता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि जो हम ये 120 निकाले हैं तो क्या आया है, मेरा टंकी का धारिता आया है, और ये 2 जो है क्या आया है कि ए जो है एक दिन में चाहे तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 2, और ई जो है बी जो है 1 मिनट में कितना भरेगा 3। लेकिन कह रहा है क्या कि आधा समय, इसका मतलब कि 1 मिनट में 3 भर रहा है तो आधा मिनट में वो कितना भर देगा, 1 मिनट में 3 भरा तो आधा मिनट में कितना भरेगा 1.5, तो 1.5 दे दीजिए। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल के आधा समय चलता है, इसका मतलब कि आधा समय दोनों मिल के चलता है, तो ये आधा समय में 1 भरेगा, क्योंकि 1 मिनट में 2 भर रहा था, तो आधा मिनट में कितना भरेगा ये 1, और आधा मिनट में कितना भरेगा 1.5, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा ना कि 1 और कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, तो कितना जाएगा आपका, देखिएगा कि यहाँ 1 हो गया, इसका आधा 1, अब इसका आधा कितना 1.5, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2.5, तो 2.5 यहाँ लिख दिए। अब बताइए कि यहाँ कितना, आधा मिनट 1 मिनट हो गया, तो कितना हो गया 4, तो हमको करवाना कितना है 120, तो 120 यहाँ रखिए, कितना फुट हो जाएगा 30, तो यहाँ भी रख दीजिए 30, इसका मतलब कितना हो जाएगा 30 मिनट। फाइनली क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 28 का कितना आंसर हो जाएगा 30। तो देखिए क्या करना है कि आधा मिनट ही चला तो 1.5, और आधा समय जो दोनों चला
तो आधा समय चलेगा तो 1 चलेगा, और आधा समय चलेगा तो 1.5 चलेगा, दोनों चलेगा आधा समय तक कितना चलेगा 2.5, तो दोनों को देख लेंगे 1 मिनट में कितना हो जाएगा 4। तो हमको भरना कितना था 120 यहाँ देखेंगे कितना फोल्ड हो गया 30 का देखेंगे 30 कितना हो जाएगा 30, आपका फाइनली कितना हो जाएगा 30 आपका आंसर हो जाएगा 28 नंबर। इसी तरह से देखते हैं हम 29 नंबर क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप 1 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। 1 घंटा में एक टंकी को भर सकता है, एक पाइप जो है 1 घंटा में भरने का मतलब, और आगे दे रहा है कि रिसाव होने के कारण इससे टंकी को भरने में 1 घंटा 10 मिनट लगता है। इसका मतलब 70। 1 घंटा 10 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट और 10 मिनट कितना 70 मिनट, तो दोनों को मिनट में लेते हैं तो 60 मिनट, और ये ले लेगा कितना भरने में आपको 70 मिनट। रिसाव के कारण भरने में कितना ले रहा है 70 मिनट, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 7 छक 42 420, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा कितना 60 एन होगा। तो कह रहा है कि कितने समय में टंकी का सारा पानी खाली हो जाएगा, कितना समय में खाली हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि खाली हो जाएगा ना, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिसाव से कितने समय में टंकी का सारा पानी खाली हो जाएगा। एक पाइप 1 घंटे में इतना रिसाव होने के कारण इससे टंकी को भरने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। इस रिसाव से कितने समय में टंकी का सारा पानी खाली हो जाएगा। तो बताइएगा कि इसको देखेंगे हम क्या करेंगे। कह रहा था कि ये जो है 60 मिनट में भरता है, रिसाव मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा खाली करता है, कितना भरने में कितना लग रहा है 70। तो रिसाव के कारण टंकी कितने समय में खाली, इसके कारण केवल किसके बीच, इसका मतलब क्या करेंगे साइड से डिवाइड कर देंगे 7 छक 42, यानी कि कितना हो जाएगा रिसाव से टंकी कितना समय में खाली हो जाएगा 7 घंटा में आपको खाली हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, लेकिन कुछ याद आ रहा है जो बोल देते हैं। कहा गया है कि कुछ कह गए और कुछ सह गए। क्या कहा गया है कि कुछ कह गए और कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही हूँ तुम गलत के चक्कर में कितने रिश्ते ढह गए। इसी तरह से देखते हैं आगे हम 30 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके पहले आपका 29 तक हुआ था। 30 कर रहा है किसी टंकी को एक विद्युत पैप 3 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.1/2 घंटा लगता है। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए 3 घंटा में भर सकता है, एगो जो है 3 घंटा में भर सकता है, और दूसरा का जो है खाली कर सकता है 3.1/2 घंटा। इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 7/2 घंटा। याद कीजिए कि ऊपर वाला का क्या करते थे एलसीएम लेते, इसको एक नीचे एक मान लेते हैं। बड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या, समझिएगा, क्योंकि वीडियो इसका जो है आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए फास्ट चल रहा है। अभी दोनों का एलसीएम कितना 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21। 3 को 7 में डिवाइड 21 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, और 7 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 और गुना कितना 2, कितना आ जाएगा ये 6। तो अब बताइए कि 7 भारा 6 खाली के, इसका मतलब रिसाव के कारण कितना हो जाएगा आपको 1, इसका 7 भारा 6 खाली कर दिया तो बचा कितना 1, तो 1 से इसको क्या कर दीजिएगा डिवाइड, कितना जाएगा 21 घंटा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन था। इसी तरह से एक और हम करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चाहे तो आपको कह रहा है 31 नंबर की एक नल एक टैंक को 6 घंटा में भर सकता है। 6 घंटा में आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। बताइए कि पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि एक नल जो है 6 घंटा में भर सकता है। चलिए 6 घंटा, इस बार 6 एलसीएम ले लेते हैं। लगता है कि तीसरा बार वीडियो कर रहे हैं। यही होता है कि विभिन्न प्रकार के बुक से बनाने से यही होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड होने लगता है। तो आधा टैंक भर जाता है। आधा टैंक भरने का मतलब 1 के हिसाब से आधा भरेगा तो 3 भर जाएगा, तो शेष कितना बच जाएगा आपका 3। तो आधा भरे में 1 से हिसाब से 3 घंटा आपका लग गया। इसी प्रकार से 3 गो और नल खोल दिया जाता है। इसका मतलब 6 क्षमता वाला 3 गो और नल खोला जाता है, 1 1 1।
तो 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा। इसको आपका क्या है घंटा में, तो मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 45 यानी कि 45 मिनट। इसका मतलब हो जाएगा आपका कि 3 घंटा 45 मिनट आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको समझा रहे, क्या कर रहा था कि एक 6 घंटा में भरता है, तो 6 एलसीएम ले लिए, आधा भरा तो 3 को इसी प्रकार के नल को और खोल दिया जाता है, तो 3 भरा, इसका मतलब 3 भरेगा 1 के हिसाब से, तो 3 घंटा लग जाएगा आपका, हो गया। अब आधा भरने के बाद 3 को और चालू, तो क्या हो गया 4 को, तो 3/4 ये हो गया आपका घंटा। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 45, तो 3 घंटा 45 मिनट आपका हो गया। ये 31 नंबर क्वेश्चन आपका 7वां क्लास पाइप और टंकी का था। ये लास्ट क्वेश्चन आपका किए, इसके बाद आगे हम टाइप्स में देखेंगे क्या है। कहा गया है कि प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को गिरने नहीं देती। प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को गिरने नहीं देती है, और नफरत एक ऐसी चीज है जो इंसान को उठने नहीं देते। तो कहना ये है कि आप लोग प्रेम भाव से कहीं भी रहिए, तो प्रेम भाव से रहिए, मिल व्यवहार कर रहिए, बहुत अच्छा से सबके साथ मिल व्यवहार कर रहने से क्या होता है, क्या है लाइफ में तो कुछ है नहीं, बस प्रेम भाव बांटिए, आपको कुछ लेकर जाना नहीं है, छोड़ के जाना है। तो इसी पर आपका ये वीडियो को हम लास्ट करते हैं। पाइप और टंकी का मेरा चैप्टर जो है आपका 7 क्लास दिए, अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अगले से, एकदम शुरू न्यू डालेंगे, मैथ का एकदम शुरू लेवल 0 से हम स्टार्ट करेंगे। कल से जो मेरा वीडियो अपलोड होगा, शूटिंग होगा, एकदम 0 से उठाएंगे, एकदम अंत तक ले जाएंगे। 42 चैप्टर का हम यूट्यूब बनाएंगे, तो कल से मेरा वीडियो होगा 0 1 2 3 4 से, यानी कि इकाई अंक नंबर सिस्टम से करने वाले हैं। तो आप लोग जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे तो मेरा एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।